Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature World. ये हमारी आज की क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने सोनेट पर बात की थी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा एलिजी की। देखिए, मैं यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो लिटरेरी टर्म्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं उनके अकॉर्डिंग सिलेबस को मैं लेकर चल रहा हूँ। पहली वीडियो के अंदर मैंने सोनेट पर बात की थी और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एलिजी की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर एलिजी को देखेंगे और इसके बाद की वीडियोस के अंदर हम जो बाकी की हमारी फॉर्म्स हैं जैसे कि एपिक हो गई, ऑड हो गई या फिर जो भी अपने सिलेबस के अंदर दी हुई है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ आप रीट के एग्ज़ाम के लिए, पी टेट के लिए, सी टेट के लिए, एच टेट के लिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर भी आपको ये सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को देख सकते हो। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर लिटरेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी आज की वीडियो सेकंड है, जो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एलिजी। छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर सारा कुछ देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जैसे अपने सोनेट के अंदर बात की थी कि पहली बात तो ये थी कि एलिजी है क्या। हम कल भी मैंने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर कि इंग्लिश लिटरेचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे कि प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन के अंदर जो पोइम्स आती हैं, पोइम्स सारी की सारी पोइम एक जैसी नहीं है। ये नहीं है कि आपने जो भी पोइम लिख दिया आप कहोगे तो पोइम है। उन पोइमों को आगे नाम दिया गया है। जैसे कल की वीडियो के अंदर हमने जो 14 लाइनों की पोइम थी जिसको आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है, उसको अपने सोनेट कहा था। फिर सोनेट के अपने आगे पार्ट्स देखे थे कि किस किस प्रकार की सोनेट होती है। पेट्रार्कन हो गई, शेक्सपियरियन हो गई। उसी प्रकार हमारी एक अलग प्रकार की पोइम जिसे हम एलिजी कहेंगे। तो एलिजी क्या है? अगर तो मैं नॉर्मली कहूँ, सिंपल शब्दों के अंदर कहूँ तो जो भी एक सैड पोइम कह लीजिए। मान लीजिए कि जब किसी भी पोइट का या किसी भी जानकार बंदे का, जब कोई जानकार बंदा जिसको वो बंदा प्यार करता है, मोह करता है या फिर इफेक्शन उससे रहता है, जानकार बंदा, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ पर लिखी गई पोइम वो ही अपनी एलिजी होती है। इन शॉर्ट वर्ड्स के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एलिजी इज़ ए सैड पोइम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टाइप ऑफ लिरिक पोइम, ये एक लिरिक पोइम होती है क्योंकि इसको गाया जाता है। ये एक सैड पोइम होती है, सोलेमन पोइम, रिटन व्हेन समवन डाइज। जब किसी की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ पर लिखी गई पोइम एक सैड पोइम जिसमें हम अपना लेमेंट, हमारा मोर यानी कि लेमेंट, शोक, दुख व्यक्त करते हैं मरे हुए पर्सन के लिए, वो ही हमारी होती है एलिजी। तो कुल शॉर्ट के अंदर आप कहो कि किसी की डेथ पर लिखी गई पोइम, उसकी प्रेज की जाती है, इसके अंदर अपना दुख व्यक्त किया जाता है, तो डेथ पर लिखी गई पोइम ही आपकी एलिजी है। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये एलिजी कहाँ से आई, इसका ओरिजिन का क्या है। ओरिजिन की बात करूँ तो 7th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 7वीं शताब्दी में ग्रीस के अंदर एलिजी को लिखा जाने लगा। ये वर्ड जो है अपना एलिजी, इसका मैं आगे बताऊंगा कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड ही है। एलिजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक सैड पोइम रिटन इन रिस्पॉन्स टू डेथ, यानी कि किसी की मृत्यु पर लिखी गई पोइम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक सैड पोइम होती है। 7वीं शताब्दी के अंदर इसको लिखा जाने लगा, कहाँ पर? ग्रीक के अंदर। और किसी की डेथ के टुवार्ड एक रिस्पॉन्स होता है। टोन ऑफ एलिजी, टोन की बात करें कि इसके टोन किस में लिखा जाएगा। अब कॉमन सी बात है, जब किसी की डेथ पर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो कोई हम्यूरस तो होगी नहीं, फनी तो होगी नहीं, तो कुल मिला के मेलंकली टोन होती है। मेलंकली यानी कि दुख भरी,
किसी की डेथ हुई है उस पर आप पोइम लिख रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है कि वो मेलनकली ही होगी। मॉर्निंग ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पर्सन है उस पर दुख व्यक्त किया जाता है। मॉर्निंग होता है दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना, दर्द बयान करना। अपनी भाषा में कहें तो आप कह लो कोई सैड सॉन्ग, बट सैड सॉन्ग ये नहीं कि कोई धोखा मिल गया उस पर, नहीं, कोई डेथ हो गई उस पर गाया गया, उस पर लिखा गया कोई गीत, सैड सॉन्ग, दैट इज कॉल्ड इन लिटरेचर एलेजी। एग्जाम्पल्स ऑफ एलेजी, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी फेमस है। देखिए ये थोड़े से थोड़े से डिफ़िकल्ट है, मैं आपको एक और स्लाइड्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एलेजीज हैं। यहाँ पर आप मैं कहूँ तो नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है ना, ओ कैप्टन माई कैप्टन, वॉल्ट विटमैन की, ये इंपॉर्टेंट एक एलेजी है। इसके बाद में जो लास्ट में लिखी हुई है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे, ये यहाँ पे 2 फेमस है। बाकी मैं अगली साइड में बात करता हूँ कि कौन कौन सी फेमस है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो फेमस एलेजी की बात करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एलेजी के वर्ड पर मैं बात करूँगा, तो आप देख सकते हो एलेजी विच में वी ट्रेस्ड टू ग्रीक वर्ड इलोगोज। ये इलोगोज ग्रीक भाषा का शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, यानी कि शोक का गीत या दुख का गीत। कॉमनली रेफर टू ए सॉन्ग और पोइम। लेमेंटिंग करना, लेमेंट वर्ड याद रखना, लेमेंट, सैड और मॉर्निंग, ये 3 वर्ड इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि इस प्रकार की पोइम को क्या कहते हैं जिसके अंदर कोई लेमेंट व्यक्त किया जाता है या फिर सैड होता है या जिसकी टोन मॉर्निंग व्यक्त किया जाता है। किसी की डेथ पर लिखी गई पोइम को आप क्या कहते हो सॉरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो लेमेंटिंग किया जाता है, लेमेंट करना, शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। वन हु इज़ डेड, जो मर गया उसके प्रति अपना दुख व्यक्त करना। द वर्ड मे ऑल्सो रेफर समबट फिगरेटिव टू ए नॉस्टैल्जिक पोइम और टू काइंड ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। देखिए लिरिक भी होती है, इसका ध्यान रखना। जैसे सोनेट की बात की थी, सोनेट भी एक लिरिक पोइम होती है। लिरिक वो होती है जिसको गाया जा सके, जिसके अंदर कोई ना कोई राइमिंग स्कीम या टोन इस प्रकार से मीटर का यूज़ किया जाए कि आप उसको गा सकें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो फेमस, मैंने कहा था कि एलिजीज की बात करूँगा तो सबसे फेमस जो है नंबर 1 पे वो है इन मेमोरियम AHH बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आपने शायद लिटरेचर के अंदर नाम सुना होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। इन्होंने जो एलेजी लिखी है इन मेमोरियम AHH, ये इनकी फेमस एलेजी है। अब वीडियो को पॉज करके आप इस एलेजी के बारे में पढ़ सकते हो कि ये कब लिखी गई, इसमें क्या कुछ है, क्योंकि हम स्पेसिफिक ये वीडियो बना रहे हैं ये एलेजी को समझाने के लिए बना रहे हैं कि एलेजी क्या है, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना कि कोई पूछ ले कि जस्ट गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एलेजी, तो आप इनकी बात कर सकते हो। इन मेमोरियम AHH बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नंबर 2 पर आती है एडोनिस एंड एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट बाय PV शैले। ये फेमस है। PV शैले का भी आपने नाम सुना होगा, लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं तो। PV शैले ने जॉन कीट की डेथ पर एक एलेजी लिखी थी, उसका नाम एडोनिस एंड एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट। ये अभी 2022 के अंदर RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, उसके 2nd पेपर के अंदर जो मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा गया था। जॉन कीट की पोइम के आगे कुछ 4 पोइम्स दी हुई थी, जॉन मिल्टन की भी थी, तो मैचिंग करनी, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि एडोनिस किसकी है। तो याद रखना एडोनिस PV शैले की एलेजी है, और ये लिखी किस पर, किसकी डेथ पर लिखी गई है, ये लिखी गई है जॉन कीट की डेथ पर। हमारे बहुत ही फेमस जॉन कीट, उनकी डेथ पर PV शैले ने लिखी थी। नंबर 3 पर है इन मेमोरियम ऑफ WB ईट्स बाय WH ऑर्डन। तो WH ऑर्डन, इन्होंने जो फेमस एलेजी लिखी है वो है इन मेमोरी ऑफ WB ईट्स। WB ईट्स का आपने नाम सुना होगा। तो WB ईट्स की डेथ पर, उन पर दुख व्यक्त करने के लिए, अपना लेमेंट व्यक्त करने के लिए एक सैड पोइम लिखी किसने, WH ऑर्डन ने। और किसकी डेथ पर, WB ईट्स। ये आप नीचे जो लिखा हुआ इनके बारे में वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हो, कि मैं इनके बारे में पढ़ूंगा तो फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। हम इनकी अलग से वीडियोस बना सकते हैं कि भाई इस एलर्जी में क्या है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है ना। तो
आप जस्ट वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हो कि कब लिखा गया। जो मेन बातें वो बता रहा हूँ कि लिखी किसने है, किसकी डेथ पर लिखी है और उसका नाम क्या है। नंबर 4 पे है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ये थोड़ी सी ज़्यादा फेमस है, फेमस तो हालांकि सभी हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, बट फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको कह सकते हो। एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, तो थॉमस ग्रे की एलेजी है, इसका नाम आप देख सकते हो। नंबर 5 पर है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डॉरयार्ड ब्लूम्ड बाय वॉट विटमैन, तो वॉट विटमैन की एलेजी नंबर 5 पर आप इसका नाम देख लीजिए। नंबर 6 पर है एलेजी 5 बाय ओविड, तो ओविड जिसका जन्म हुआ था 43 BC के अंदर, उस पर लिखी गई एलेजी है भाई, और सबसे पुरानी आई थिंक आप कह सकते हो इसको। नंबर 7 पर है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट बाय थॉमस ग्रे, तो थॉमस ग्रे ने रिचर्ड वेस्ट की डेथ पर लिखी गई एलेजी जिसका नाम है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ। अब इसका ये नहीं कि ये सोनेट है, इसका नाम है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ, हालांकि ये है एक एलेजी ही, क्योंकि किसी की डेथ पर लिखी गई है। अब तक आई थिंक आपके दिमाग में एक आइडिया तो कन्फर्म हो ही गया कि किसी की डेथ पर लिखी गई पोइम जिसमें आप दुख व्यक्त करते हो, कुछ शब्द मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेमेंट करना, मोड करना और आप सैड मूड, उसकी प्रेज भी की जाती है इसी के साथ साथ। ये नहीं कि उसके दुख व्यक्त कर रहे हो, उसकी प्रेज की जाती है कि जब वो जिंदा था वो कैसा था, उसी की डेथ पर कि वो सवाल कुछ उठाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि वो कितना बढ़िया था, उसने क्या नहीं किया आपके लिए, मतलब कि कुल मिला के उसकी प्रशंसा की जाती है और दुख के साथ। नंबर 8 ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉट विटमैन, तो वॉट विटमैन की ओम ओ कैप्टन माई कैप्टन जो कि अब्राहम लिंकन जिनका नाम आपने सुना होगा, उनकी डेथ पर लिखी गई ओ कैप्टन माई कैप्टन। यहाँ पे कैप्टन किसके लिए कहा गया, अब्राहम लिंकन के लिए। नंबर 9 पर है लिसिडस बाय जॉन मिल्टन, लिसिडस बाय जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन ने कौन सी एलेजी लिखी है, लिसिडस। नंबर 10 डिगर विदाउट म्यूजिक बाय एडन सर्विकेंट मिले, तो ये जो 10 मोस्ट फेमस जो एलेजीज मैं कह सकता हूँ उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो अब लास्ट के अंदर मैं बात करूँगा कि एलेजी में कौन कौन से बेसिक पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं। ए ट्रेडिशनल एलेजी हैज़ 3 बेसिक पैटर्न्स दैट कम इन ऑर्डर द पोइम, यानी कि ट्रेडिशनल जो एलेजी थी पुरानी, जिसको बढ़िया वाली आप कह सकते हो ओरिजिनल जो थी, उसमें 3 पैटर्न्स को फॉलो किया जाता था, बेसिक होते थे। कौन कौन से, नंबर 1 पे था ग्रीफ, ग्रीफ लैमेंट मोर सैड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। ग्रीफ होता है दुख, एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, इसके जरिए आप अपने दुख को व्यक्त करते हो। एडमायरेशन प्रेज फॉर द रिसेंटली डिसीज्ड, जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रेज यहाँ पर की जाती है। एक्सेप्टेंस कमिंग टू द टर्म विद लॉस, अब जो कुछ हो चुका उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स डियर, ये था अपनी एलेजी के बारे में। देखिए जैसे हमारी ये लिटरेरी टर्म्स पूरी हो जाएंगी, सोनेट होगी, अभी एलेजी की वीडियो आज बना दी मैंने, अगली मैं कोशिश करूँगा कि ऑड पर या एपिक पर बात करेंगे। जैसे हमारी लिटरेरी फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट के अंदर हम एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर की, जो आरपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आरपीएससी ने पूछे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे रीट के एग्ज़ाम में हो गया, रीट के एग्ज़ाम में हो गया, पीटेट हो गया, सीटेट हो गया, जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं हम उनकी भी वीडियोस बनाएंगे। प्लेलिस्ट बनती जा रही है। आप चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका इजीली समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके जो भी सजेशंस हैं, सुझाव आप कोई देना चाहते हो, कोई कमी आपको लगे, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट तो होता नहीं है, तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, आप ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आपकी फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने किसी और स्टूडेंट्स को जो भी लिटरेचर से जुड़ा हुआ है उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास सेकंड यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।